हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो इसका पहला क्वेश्चन पूछा था वो है कि यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन है कि वार्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य संगठन से था। तो वार्सा पैक्ट का जो संबंध था वो सोवियत गठबंधन से था, ठीक है। किससे था? सोवियत गठबंधन से था। और यह जो सोवियत गठबंधन है यह कब हुआ था? तो मई 1955 में किया गया था, ठीक है। कहाँ? सोवियत संघ और मध्य तथा पूर्वी यूरोप के बीच वार्सा पैक्ट समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1955 में, मई 1955 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन था वह 1961 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1961 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद जो रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था वो था एल्त्सिन था। कौन था? एल्त्सिन था, ठीक है। और यह कब बना था? जून 1991 में चुना गया था, ठीक है। कब चुना गया था? जून 1991 में जो एल्त्सिन था वो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति बना था, ठीक है। कब बना था? 1991 में। इसको भी याद कर लीजिएगा, डेट भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा, अनुसंधान और विकास में खर्च करता है। तो विश्व का अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा और अनुसंधान और विकास में खर्च करता है। और कभी कभी यह जो है अमेरिका देश वो 40% से अधिक खर्चा कर देता है सुरक्षा और अनुसंधान में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। तो जो भूटान है, भूटान आसियान का सदस्य नहीं है। बाकी सिंगापुर और फिलिपीन और थाईलैंड जो है वो आसियान का सदस्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना 1957 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1957 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो भारत से शांति सेना जो था श्रीलंका में 1987 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1987 में भेजा गया था। भारत और जो श्रीलंका था उसमें 1987 से 1990 के बीच एक ऑपरेशन चल रहा था, ठीक है। कब चल रहा था? कितना से कितना? 1987 से लेकर 1990 के बीच एक ऑपरेशन चल रहा था। उसमें जो भारत था वो शांति का सेना भेजा था श्रीलंका में, ठीक है। कब भेजा था? 1987 तक। और पूछेगा कि कब से कब चल रहा था ऑपरेशन, तो 1987 से 1990 तक ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में टोटल 54 सदस्य हैं, ठीक है। कितना है? 54 सदस्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद में टोटल 10 अस्थायी सदस्य हैं। कितना है? 10 अस्थायी। और पूछेगा कि कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राइगू ली थे, ठीक है। कौन थे? ट्राइगू ल्यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था, ठीक है। 15 मार्च 2006 को हुआ था, 15 मार्च, ठीक है। अब प्रोसेस लिख लीजिएगा। 15 मार्च 2006 को मानवाधिकार, सॉरी यहाँ पर 2006 होगा, 2006 को मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं।
तो हम लोग क्यों मनाते हैं पर्यावरण दिवस? तो हम लोग सॉरी कब मनाते हैं? तो हम लोग पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और ये जो पर्यावरण था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, उसको 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 5 जून 1972 को लागू किया गया था। उसी दिन से हम लोग जो है हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। डेट को भी याद करते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की जो स्थापना हुआ था वह 1992 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में किया गया था, 12 अप्रैल 1992 को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देश रियामत कौन थी? तो भारत स्वतंत्र 1947 में हो गया था, लेकिन 1947 में यहाँ पर एक ऐसा जो राज्य है वो भारत में शामिल नहीं हुआ था। तो हैदराबाद भारत में शामिल नहीं हुआ था भारत आज़ाद के बाद। 1948 में, ठीक है, 1948 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, पोलो नामक। क्या ऑपरेशन था? पोलो। ठीक है, पोलो नामक एक ऑपरेशन चलाया गया था 1948 में। ऑपरेशन पोलो में ही जो हैदराबाद था वो भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, उससे पहले 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत जो हैदराबाद था वो भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाने के बाद जो हैदराबाद था वो भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब स्वीकृति की गई थी? तो भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। स्वीकृति या अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। और यदि यहाँ पर पूछेगा कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था, तो जो भारत का संविधान था उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था, लेकिन इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, क्या नाम था? सुकुमार सेन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल कौन था? तो पहली जो लोकसभा में चुनाव हुआ था उसमें विपक्षी जो दल था वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था। ठीक है, उस समय दो ठो पार्टी था, एक कांग्रेस था, ठीक है, भारतीय कांग्रेस पार्टी, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था। और यह सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी है। ठीक है, लोकसभा के पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयुब खां की साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता जो हुआ था 1900, ठीक है, 1966 में हुआ था, उसी पर साइन किया गया था। 1966 में जो समझौता हुआ था ताशकंद समझौता, उसी पर साइन किया गया था। और यह समझौता पर साइन क्यों किया गया था? जब 1965 में भारतीय और पाकिस्तान के बीच वार चल रहा था, उसी को ख़त्म करने के लिए 1966 में जो भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खां थे उसके बीच एक समझौता किया गया था, जिसको तस्कंद समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह समझौता कब हुआ था? 1966 को, 10 जनवरी 1966 को। क्यों हुआ था? तो 1965 में एक वार हो गया था भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो दो गुट में बट गया था। ठीक है, कितने गुट में? दो गुट में बट गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक गुट में जो था इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला सरकार था, पहला जो गुट था उसमें इंदिरा गांधी का नेतृत्व वाला सरकार था, और दूसरा गुट में जो था वो जो मोरारजी देसाई था, मोरारजी देसाई, उसका नेतृत्व वाले सरकार था। ठीक है, 1969 में इसका विभाजन हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो जब आपातकाल लागू किया गया था 1975 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। और यदि पूछेगा कि 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी के कहने पर ही जो
फखरुद्दीन अली अहमद था, उन्होंने भारत में आपातकाल लागू कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको यूएनओ भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था वो पीसी महालोनबिस के द्वारा तैयार किया गया था। और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था वो 1956 से ठीक है 1961 तक चला था। ठीक है, और प्रथम जो पूछेगा पंचवर्षीय योजना वो कब से कब था? 1951 से यहाँ पर 1956 तक चला था। और जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना चलाया गया था उसमें कृषि पर फोकस किया गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कृषि को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था जो 1956 से 1961 के बीच चला था उसमें औद्योगिकरण पर फोकस किया गया था। ठीक है, और इसका जो योजना था वो पीसी महालोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, समझ गए? पहला कब से कब चला था? 1951 से 1956 तक चला था। लेकिन अब सॉरी, जो दूसरा था वो 1956 से 1961 के बीच चला था। इसमें औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था, उसको भी याद कर लीजिएगा। और इसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि पर जोर दिया गया था। ये सभी क्वेश्चन आता है तो इसको भी याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? तो जो अरुणा राय था, सूचना का अधिकार आंदोलन में प्रमुख योगदान अपना दिया था। ठीक है, और इन्हीं के योगदान के कारण जो सूचना का अधिकार था आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसकी स्थापना 2005 में होता है। ठीक है, 2005 में इसका स्थापना होता है आरटीआई का। और इसका प्रमुख किसका? अरुणा राय का जो थे वो आंदोलन के से संबंधित थे। ठीक है, अपना प्रमुख योगदान दिए थे आरटीआई लागू करने के लिए। और यह 2005 में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार जो था राइट टू इन्फॉर्मेशन उसको 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ यानी कि वाटरमैन जल, ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंडिया का पानी वाला आदमी। ठीक है, जलमैन किसको कहते हैं? इंडिया का जलमैन तो राजेंद्र सिंह को। ठीक है, राजेंद्र सिंह को ही जलमैन का उपाधि दिया गया है। ठीक है, क्यों उपाधि गया था? क्योंकि एक संरक्षण जो जल संरक्षणवादी था और पर्यावरणीय विद भी था, इसी कारण से इसको वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी कि जलमैन भारत का कहा जाता है, भारत का जलमैन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चारू मजमूदार व कानू समन्याल का संबंध है? तो नक्सलवादी आंदोलन से संबंध है। ठीक है, जो चारू मजमूदार है और कानू समन्याल उसका संबंध नक्सलवादी आंदोलन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। और पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रधानमंत्री पूछेगा तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। ठीक है, सबको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया हुआ था? तो जो शिमला समझौता था वो 1972 में हस्ताक्षरित किया गया था, यानी कि साइन किया गया था। ठीक है, 1972 में मध्य प्रदेश में साइन किया गया था। और यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1972 में इसको साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनी गुटेरेस किस देश के नागरिक हैं? तो पुर्तगाल के नागरिक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो सुरक्षा परिषद के जो सिफारिश के कारण ही महासचिव की नियुक्ति होती है। महासभा और महासचिव की नियुक्ति होती है सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो एल्त्सिनी ने किया था। ठीक है, कौन? एल्त्सिनी ने
स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल की स्थापना किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।